हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल भक्ति कथा में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 5। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आइए शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते नंदपुत्राय आनंद वपुषे गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। यह एक अद्भुत मंत्र है। यह श्री कृष्ण का वह मंत्र है जिसका जाप करने से मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। जो भी साधक इस मंत्र का जाप करता है उसको समस्त अभिष्ट वांछित वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। पूरी श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ 1.25 लाख बार जाप किया जाए तो जो चाहो वो मिलता है। कार्तिक महात्म्य में भगवान ने कार्तिक व्रत करने वाले के लिए 4 मुख्य कार्य बताए हैं, जिनमें से सबसे पहला और प्रमुख कार्य प्रातः स्नान है। मैंने कार्तिक महात्म्य के पिछले वीडियो में प्रातः स्नान के बारे में कुछ जानकारी दी थी। शेष जानकारी इस वीडियो में दे रही हूँ। प्रातः स्नान। कार्तिक महात्म्य में प्रातः स्नान ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः काल में किसी नदी, तालाब, कुआं, झरना, नहर पर स्नान को अधिक महत्व दिया गया है। परंतु आज के युग में शहर में रहने वाले भक्तों, व्रतियों के लिए यह प्रतिदिन संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में आप गंगा या किसी पावन नदी का जल अपने नहाने के जल में मिलाकर स्नान कर सकते हैं या रात भर खुले में रखे हुए जल से स्नान कर सकते हैं। नहाने से पहले तीर्थ और देवताओं को अर्घ दे। अर्घ देने के बाद भगवान विष्णु और भगवान शिव का स्मरण करते हुए स्नान प्रारंभ करें। तिल और आंवले का चूर्ण मल कर स्नान करें, परंतु सप्तमी, अमावस्या, द्वितीया, नवमी, दशमी और त्रयोदशी तिथियों में तिल व आंवला न लगाए। मंत्र पढ़ते हुए स्नान करें। स्नान करने के पश्चात नदी या तालाब से बाहर निकलने से पूर्व देव, ऋषि और पितरों का तर्पण करें। इसके बाद पवित्र वस्त्र अर्थात साफ धुले हुए वस्त्र पहनकर श्री हरि का पूजन करें। इसके बाद यदि कोई ब्राह्मण उपस्थित हो तो उसका पूजन करें। इसके बाद तुलसी माता का पूजन करें, परिक्रमा दे और नमस्कार करें। कार्तिक महात्म्य और हरि कथाओं का श्रवण करें। स्वयं नारद जी ने कहा है कि जो कोई व्यक्ति विधि पूर्वक इस व्रत में विधि से स्नान करता है उसे भगवान नारायण की कृपा प्राप्त होती है। रोग दोष उसके निकट भी नहीं फटकते हैं। वह उत्तम बुद्धि और उत्तम पुत्र प्राप्त करता है। धन धान्य सुख समृद्धि की उसके कोई कमी नहीं रहती। कार्तिक मास महात्म्य 5वां अध्याय। कार्तिक मास के स्नान की विधि और नियम। राजा पृथु बोले, हे मुनिवर, आपने कार्तिक और माघ मास का महाफल वर्णन किया है। अब आप स्नान की विधि और नियम सविस्तार बताइए, क्योंकि आप उद्यापन की विधि कहने में समर्थ है। तब नारद जी बोले, हे राजन, तुम विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हो। अब तुमसे कोई बात छिपी हुई नहीं है, तथापि मैं नियमों का वर्णन करता हूँ। आश्विन मास में
शुक्ल पक्ष की एकादशी से शुरू होकर कार्तिक के व्रतों को प्रारंभ करें। पहर रात्रि रहे तब प्रतिदिन उठे और जल का पात्र लेकर ग्राम से बाहर उत्तर दिशा को जाए। दिन में सायकाल जनेऊ को कान पर चढ़ाकर उत्तर को मुख करके भूमि पर तृण बिछावे और सिर को कपड़े से ढक ले। मुंह को बंद करके थूकना, श्वास लेना बंद करके मलमूत्र का त्याग करे। यदि रात्रि हो तो दक्षिण दिशा की ओर मुख करके शौच करे। शिश्नेंद्रिय को हाथ से पकड़कर उठे और मिट्टी लगाकर जब तक दुर्गंध दूर ना हो धोता रहे। शिश्न में 1 बार, गुदा में 7 बार तथा 10 बार बाएं हाथ में एवं दोनों हाथों में, फिर 7 बार मिट्टी लगाकर जाए और धोए। यह नियम इस तरह गृहस्थ करे। ब्रह्मचारी को इससे दूना, वानप्रस्थों को तिगुना और साधु सन्यासी को 4 गुना करना चाहिए। जो सोच क्रिया दिन के लिए कही है उससे आधा रात्रि में, उससे भी आधा रोगी करे, इससे भी आधा मार्ग में चलने वाला करे। नहीं करने से संपूर्ण क्रिया निष्फल हो जाती है। जो मुख शुद्ध नहीं करते हैं उनको मंत्र फलदायक नहीं होते हैं। इसलिए दातुन करना भी अत्यंत आवश्यक है। दातुन लाते समय निम्न मंत्र बोलकर प्रार्थना करें। आयुर्बलम यशो वर्च प्रजाः पशु सुनीच ब्रह्म प्रज्ञां च मेधाम त्वं नो देहि वनस्पते। वृक्ष से कहे, हे वनस्पति, तू हमको आयु, बल, यश, तेज, संतान, द्रव्य, यज्ञ एवं वेद पाठ की शक्ति और बुद्धि दो। इस प्रकार मंत्र को पढ़कर बबूल, गुलर आदि किसी दूध के वृक्ष की 12 अंगुल लंबी दातुन लावे। श्राद्ध तिथि तथा व्रत के लिए दिन दातुन न करे। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, षष्ठी तिथियों और रविवार तथा चंद्र सूर्य ग्रहण के दिन भी दातुन ना करे। कांटों के वृक्ष कटेरी, संभालू, कपास, पीपल, वट, अरंड और दुर्गंध वृक्षों की दातुन न करे। तदनंतर विष्णु और शिव के मंदिर में प्रसन्नता से विधि पूर्वक गंध, पुष्प, तांबुल आदि ले जाए और भगवान को बेलपत्र आदि पूजन के उपचारों के साथ नमस्कार करके गीता जी आदि स्तुति गान करे एवं मधुर वाणी में भजन गावे। फिर ताल, वीणा, मृदगांधी ध्वनि से युक्त नाचने और गाने वालों का चंदन, पुष्प आदि से पूजन कर स्वागत करे। क्योंकि देवालय में भजन कीर्तन करने वाले लोग विष्णु स्वरूप होते हैं। जैसे सतयुग में जप, तप, यज्ञ, दान आदि भगवान को प्रसन्न करते हैं, वैसे ही कलयुग में भक्ति पूर्वक भजन, संकीर्तन आदि ही एकमात्र साधन है। हे राजन, जब मैंने भगवान से पूछा कि आप कहाँ निवास करते हो, तब वे बोले, हे नारद, मैं बैकुंठ अथवा योगियों के हृदय में नहीं रहता हूँ। मेरा निवास तो भक्तों के कीर्तन आदि गान में है। गंध पुष्पादि से जो मेरे भक्तों का पूजन करते हैं, उससे मैं इतना प्रसन्न होता हूँ जितना कि मैं अपने पूजन से प्रसन्न नहीं होता। जो मूढ़ लोग
पुराणों की कथा सुनकर मेरे भक्तों द्वारा किए गए संकीर्तन गान को सुनकर उसकी निंदा करते हैं, वे मेरे शत्रु के समान है। सीरस, धतूरा, कटेरी, मल्लिका, सेमर, आर्क तथा कनेर के फूल से विष्णु की पूजा नहीं होती है। गुड़हल, कंद, सिरस, जूही, चमेली, मालती, केतकी आदि के फूलों से शिव की पूजा नहीं होती है। लक्ष्मी जी के चाहने वालों को तुलसी दलों से गणेश जी की दूब से तुलसी दलों से गणेश जी की, दूध से दुर्गा जी की, दूब से दुर्गा जी की, अगस्त के फूलों से सूर्य की पूजा करना उचित नहीं है। यथा योग्य फूलों की विधि से ही देवताओं की पूजा करके भगवान से क्षमा प्रार्थना करें। हे सुरेश्वर, हे देव, मैं मंत्रहीन, भक्तिहीन और क्रियाहीन हूँ, अतः अज्ञानतावश मैंने आपकी जो कुछ भी पूजा की है वह परिपूर्ण होवे। फिर प्रदक्षिणा करके दंडवत प्रणाम कर भगवान की कीर्तन स्तुति आदि उनकी प्रसन्नता के लिए करे तथा उनके सम्मुख गान आदि करके प्रार्थना द्वारा अपराध क्षमा करावे। जो कार्तिक मास की आधी रात में विधि पूर्वक विष्णु और शिव का पूजन करते हैं, अपने पूर्वजों सहित निष्पाप होकर वैकुंठ को चले जाते हैं। अब आगे का वृत्तांत 6वें अध्याय में सुने। इति श्री कार्तिक मास महात्म्य 5म अध्याय संपूर्ण। जय श्री कृष्ण।